नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 15 जून 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है जो रात्रि में 10:56 तक है और इसके पश्चात षष्ठी तिथि है। आश्लेषा नक्षत्र है रात्रि में 9:42 तक और इसके पश्चात मघा नक्षत्र है। व्याघात योग भवकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रात्रि में 9:42 तक रहेंगे और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:26 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है और आज मिथुन संक्रांति है। भुवन भास्कर प्रातःकाल ही अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो सर्वार्थ सिद्धि योग है और संक्रांति दोनों एक साथ। सर्वार्थ सिद्धि योग में कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। तो आज मंगलवार का दिन है। किसी से बातचीत करना, कोई मीटिंग करना, किसी के ऊपर कोई दबाव बनाना है, यूं समझ लीजिए कि बातों से ही अपने सामने वाले को अगर झुकाना है तो आज विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। जन्म कुंडली में बनने वाला एक योग जो जातक के पास जीवन पर्यंत धन संचित नहीं होने देता। धन कमाना और धन संचयन करना, धन संचित करना। जब इंसान धन अर्जित करता है, कमाता है, तो उसकी इच्छा होती है कि मैं संचित करूं अपने लिए भी, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। लेकिन कई बार कुंडली के कुछ ऐसे ग्रह योग होते हैं जिन ग्रह योगों के होने से जीवन काल में धन संचयन नहीं हो पाता। तो आज दिव्य महाप्रयोग में ऐसे ही सूत्र की जानकारी दूंगा। अगर ये आपकी जन्म कुंडली में है तो धन संचित नहीं होने देगा। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु, बुध और सूर्य, ये 3 ग्रह युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। यहां एक बात विचारणीय है कि सूर्य प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके आज मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां शुक्र के साथ उनकी युति बनेगी। चंद्रमा और मंगल युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव मकर में और केतु वृश्चिक में है। यहां शनिदेव की दृष्टि चंद्रमा और मंगल की युति पर है, तो वहीं देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो जब भुवन भास्कर आज राशि परिवर्तन करेंगे, मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तो मिथुन राशि में प्रवेश करते ही अभी ये गुरु से केंद्र में है। अब गुरु के साथ नवम पंचम योग का निर्माण करेंगे। तो वहीं आश्लेषा नक्षत्र जो कि बुध का नक्षत्र है, बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं, आज आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो कौन सा कार्य है जिसे करके आप विशेष लाभ हासिल कर सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल
आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की चर्चा में प्रारंभ करूं उससे पूर्व बता दूं प्रिय दर्शकों, प्रत्येक मंगलवार को रात्रि 8:10 पर इसी चैनल पर मैं लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। प्रिय दर्शकों, यह कार्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क होता है। बस थोड़े प्रयत्नों की आवश्यकता आपके लिए होती है। अगर आप प्रयत्न करें, प्रयास करें, तो जो लोग भी प्रयास करते हैं उनको सफलता मिल ही जाती है। तो अगर आप जन्म कुंडली से संबंधित कोई ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब मुझसे चाहते हैं तो रात्रि 8:10 पर मंगलवार के दिन का समय याद रखिएगा। मैं इस चैनल पर लाइव रहता हूं, आप भी आइए। आपकी जन्म कुंडली का वहां अवश्य ही अध्ययन हो सकेगा, बस आपको थोड़ा प्रयत्न करना होगा। आज लग्न पर चर्चा होगी। लग्न पर चर्चा पिछले सप्ताह भी हुई थी, इस सप्ताह भी होगी। उसका अगला भाग होगा प्राच्य ज्योतिष विज्ञान इस मंच पर रात्रि 8 बजे। तो वहीं आपसे मुलाकात होगी। लग्न पर आगे की चर्चा, आपके लग्नपति किस भाव में बैठे हैं, आज इस विषय की वहां पर चर्चा है। लग्न की चर्चा अभी आने वाले दिनों में भी चलती रहेगी। आज है लग्नेश किस भाव में बैठे हैं, तो बेहद विचारणीय और गंभीर विषय है। तो अवश्य ही देखिएगा रात्रि 8 बजे। जन्म कुंडली में केंद्र के चारों भाव खाली हों और धन भाव का मालिक 6वें भाव में, 8वें में और 12वें में कहीं भी बैठा हो, फिर से केंद्र खाली हो और धनेश 6वें, 8वें, 12वें में हो, तो जातक चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले उसका धन संचित नहीं हो पाता। वैसे भी जन्म कुंडली में अगर द्वितीय भाव का मालिक जाकर के व्यय भाव में बैठ जाए, व्यय अर्थात खर्च, तो धन भाव का मालिक जब व्यय में हो जाए तो इस अवस्था में भी जातक धन संचित नहीं कर पाता। और केंद्र ही जब खाली हो तो जाहिर सी बात है कुंडली थोड़ी कमजोर हो जाती है। और उस अवस्था में धनेश 6वें, 8वें, 12वें में चले जाएं तो उस अवस्था में जातक धन संचित कभी नहीं कर पाता। सामान्यतया देखा जाए तो शास्त्रों में इसको दरिद्र योग की संज्ञा दी गई है, लेकिन मैं इसको ऐसा नहीं मानता। मैं समझता हूं कि धनेश केंद्र अगर खाली है और धनेश 6वें, 8वें, 12वें हैं तो जातक को धन संचित करने में, धन संचयन में परेशानी आएगी। तो मैं एक छोटी सी राय आपको देता हूं। जब आपको यह पता है कि आपकी कुंडली में धन संचय ना होने का योग लगा है तो आप इस चीज के पीछे पड़िए ही मत। धन संचय नहीं करना यह आप पहले ही तय कर लीजिए। तब फिर क्या करना है, आपको सदैव प्रयत्न करना है, आपको सदैव जुगत लगानी है धन संचयन की, धन आगमन की। जब धन संचयन में दिक्कत हो रही है तो हम छोड़ देते हैं उसको, हम धनागमन की ओर चलते हैं। यानी वक्त आने पर हमारे पास पैसे की व्यवस्था हो जाए, कहीं ना कहीं से धन आता रहे, हमें इसी के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आप अपने लाभ भाव की स्थिति को देखिए, लाभेश को मजबूत करिए। जब धनेश 6वें, 8वें, 12वें में है तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लाभेश को तो मजबूत कर ही सकते हैं। तो लाभेश और लग्नेश को जातक मजबूत कर ले तो फिर उसकी यह समस्या, यह शिकायत बहुत हद तक दूर हो जाएगी। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में धन संचयन न होने की शिकायत है, या जिस तरह का योग मैंने बताया, अगर ऐसा योग घटित हो रहा है या धनेश व्यय भाव में है और धन संचय ना हो पाने के कारण अगर आप परेशान हैं, तो इसका एकमात्र सरल उपाय है मां लक्ष्मी की आराधना, श्री सूक्त का पाठ। अगर आप ऐसे किसी योग से, दुर्योग से जूझ रहे हैं तो नित्य ही श्री सूक्त का 3 पाठ करिए और श्रीयंत्र की आराधना करिए। घर के पूजन स्थल पर श्रीयंत्र स्थापित करके नित्य श्रीयंत्र की आराधना करना, पंचोपचार पूजन और श्री सूक्त का 3 पाठ, इससे भी आपको लाभ मिलेगा और धन संचयन की स्थिति बनेगी। मैं जानता हूं कि जो कुंडली के योग हैं वो तो नहीं बदले जा सकेंगे, लेकिन बहुत हद तक इसमें कमी आ सकेगी। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा
आपकी राशि से आज चतुर्थ भाव में है, लेकिन बुध के नक्षत्र में है। चंद्रमा और मंगल की युति, मंगलवार का दिन और शनि की दृष्टि से दृष्टि ये चंद्रमा उग्रता की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। घर में कलह का वातावरण बनते दिखा रहे हैं। अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा और हर मामले में शांत मन से विचार करना होगा। सकारात्मक सोच बनाए रखना बहुत आवश्यक है, तभी दिन शांति से निकल सकेगा। कोशिश करते रहनी है आपको सफलता प्राप्त करने के लिए। और कार्यस्थल पर किसी को बिन मांगी राय मत दीजिए, क्योंकि बिन मांगी राय देने से आपका ही नुकसान होगा। सामने वाला आपको अगर सम्मान नहीं देता है तो आपको नुकसान ही नुकसान होने वाला है। नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए यात्रा करने से मना कर रहा हूं। यात्रा आपके लिए सुखद नहीं है और किसी से भी किसी तरह के किसी प्रकार के विवाद में मत पड़िए। विवाद में पड़ना यानी अपने आप को मुश्किल में पड़ना। और कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो आज मत करिए। किसी पुराने दोस्त या पुराने प्रेमी से आपकी मुलाकात होगी, जिससे बोझिल भरा ये दिन या बोझिलता से भरा ये दिन थोड़ा हल्का आपको महसूस होगा, खुशनुमा हो जाएगा। विद्यार्थी परेशान रहेंगे, कहीं ना कहीं चिंता, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, अशांति और सेहत को लेकर के सावधानी बेहद जरूरी है। आलस्य, थकान और नींद की कमी की समस्या बनी रहेगी। आज लकी अंक 9 आपके लिए, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा। और सभी तरह की समस्या से मुक्ति हेतु आज सबसे सरल उपाय यही है, घर के आसपास किसी मंदिर में जाकर के कपूर का दान करिए। इससे आपको राहत मिलेगी और शांत रहिए, शांति से ही आपको फायदा मिलेगा। वृषभ के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पराक्रम भाव में है, बुध के नक्षत्र में मंगल के साथ युति बनाए हुए और शनि की दृष्टि से दृष्ट। मंगलवार का दिन आज का निसंदेह आपकी क्षमताओं के प्रदर्शन का दिन है। प्रयत्न करिए, पुरुषार्थ करिए, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी आपके पुरुषार्थ से। तो वहीं आगे बढ़ने का योग है। कार्यस्थल पर भी आज का दिन सामान्यतया ठीक है। आप अपनी मेहनत से सब कुछ अच्छा कर लेंगे, आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। हर किसी के साथ घुलिए मिलिए। हर किसी के साथ अगर आप घुलेंगे मिलेंगे तो आपकी समस्या का अंत होगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। धन लाभ के योग हैं। एक्स्ट्रा आमदनी जुटाने का आपको अवसर प्राप्त होने वाला है। एक्स्ट्रा आमदनी जुटाने के मौके आपको मिलेंगे। तो वहीं दूसरों को बहुत आसानी से आज आप सहमत कर लेंगे, अपनी राय से जोड़ लेंगे। प्रेम संबंध के लिए देखा जाए तो आज का दिन उतार चढ़ाव भरा है, लेकिन आज दांपत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ किसी भी तरह की परेशानी है, कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों को आज थोड़ी पढ़ाई में रुकावट महसूस होगी, कुछ ना कुछ संशयात्मक स्थिति बनी रहने वाली है। फिर भी आपके लिए एक सरल बात यही है कि अपने पाठ्यक्रम पर, अपने विषय पर ध्यान दीजिए, सब कुछ ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी और एक बेचैनी सी आज आप महसूस करेंगे। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर सिंदूरी। आज किसी भी तरह की चिंता, परेशानी, बेचैनी से बचने के लिए प्रातःकाल ही अपने खाने में से थोड़ा सा गोग्रास निकालिएगा, आपको इससे राहत मिलेगा। और मिथुन की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज द्वितीय भाव में है, बुध के ही नक्षत्र में है, सो अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। क्रोध आज आपके सारे काम बिगाड़ने वाला है, तो क्रोध पर नियंत्रण रखिए। किसी का अपमान मत करिए, जिससे भी मिलिए उससे ऐसा व्यवहार करिए कि सामने वाला आपसे मिलकर के प्रसन्न हो। अपनी वाणी से किसी का दिल मत दुखाइए, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज चोट चपेट की घटना दिखाई पड़ रही है, इससे आपको बचना होगा। जो अधूरे काम हैं उन्हीं को पूरा करने का आपको प्रयत्न करना होगा। और व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है आपके प्रयत्नों से। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में दिन ठीक है और इसको खास बनाने के लिए, इसको और ज्यादा अच्छा करने के लिए आपको प्रयत्न करते रहना होगा। वाणी पर नियंत्रण रखिए। प्रेम संबंध में आज का दिन बढ़िया है। प्रेमी के साथ मुलाकात, बातचीत, और अगर कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो घूमने का भी समय है, अच्छा है दिन इस मामले में। दांपत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है। विशेषकर अगर आप प्रतियोगी परीक्षा में कहीं भाग ले रहे हैं तो आसानी से आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द इत्यादि से परेशान थे तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और आज रात्रि सूक्त का पाठ आपके लिए सर्वाधिक फायदेमंद होगा, तो पाठ या श्रवण कुछ भी करके आप इसका लाभ उठाइए। निवेश इत्यादि करते हैं तो आज आप ना करिए। और कर्क की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं, बुध के नक्षत्र में है, सो दिन
सावधानी के साथ बिताना होगा। व्यर्थ के व्यय से बचिए और कार्यक्षेत्र में जो भी आपकी जिम्मेवारी है, जो भी आपको दिया गया काम है, उस काम को बेहद ईमानदारी के साथ पूरा करने के लिए आप प्रयत्नशील हो जाइए। व्यापारियों की बात करूं तो निवेश से आज आपको बचना चाहिए। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं और व्यापारियों के लिए विशेष रूप से इस बात का ख्याल रखना होगा कि कोई भी गलत कार्य, गैर कानूनी कार्य आपके द्वारा नहीं होना चाहिए। आज कर्क राशि के जातकों का व्यय थोड़ा बढ़ा चढ़ा रहने वाला है और कोई भी कार्य शीघ्रातिशीघ्र लाभ दे ऐसी स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही। यानी कि कोई कार्य आपने किया और आप सोच रहे हैं कि तुरंत फायदा होगा, ऐसा नहीं होगा। किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। और प्रेम के क्षेत्र में अगर कोई पुराना मसला है, कोई अनसुलझा मसला है, कोई मतभेद है, तो उसे दूर करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। बात विद्यार्थियों की करें तो पढ़ाई में आज संशय की स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। सो अपने किसी एक ही विषय पर ध्यान दीजिए। ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, इससे अच्छा है कि किसी एक विषय पर ध्यान दें, अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, कफ जन्य रोग, मानसिक अशांति और ताप यानी बुखार से संबंधित परेशानी की संभावना है, सो जरा सावधान रहिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और आज संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद रहेगा। सिंह की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज व्यय भाव में है। देखा जाए तो ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है, सो आज व्यर्थ के व्यय से आपको बचना चाहिए। चाहे वो धन का व्यय हो या वाणी का व्यय, इन दोनों से बचना चाहिए। हालांकि आपको प्रयत्न करते रहना है, प्रयत्न करते रहेंगे तो असंभव कुछ नहीं है। जो भी आपके जरूरी कार्य हैं उनकी सूची बनाइए और सूची बना करके हर कार्य को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील हो जाइए। व्यस्तता बनी रहेगी। यात्रा पर जाना आपके लिए सुखद नहीं है और नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। उच्चाधिकारियों का किसी भी तरह से अपमान या उच्चाधिकारियों के बात को काटना आप पर आज भारी पड़ने वाला है। तो वहीं करियर को लेकर के चिंता आज थोड़ी बनी रहेगी। और बात अगर हम व्यापारियों की करें तो सामान्य रहने वाला है दिन। निवेश आपको नहीं करना, किसी को उधार नहीं देना और कहीं भी पैसा अगर लगा रहे हैं तो सोच समझ करके लगाइए। किसी दूसरे पर भरोसा करके किसी को पैसा देना, पैसा लगाना, यहां धोखा हो सकता है। कोई बड़ा निर्णय आज आपको नहीं लेना चाहिए। दांपत्य जीवन वैसे तो सामान्य रहने वाला है, परंतु दूसरों का गुस्सा अगर जीवन साथी पर निकालेंगे तो निश्चित ही मुश्किल आएगी। प्रेमी के साथ अनबन की संभावना, आपको अपना व्यवहार शांत और सकारात्मक रखना होगा, सब ठीक होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता मिलने वाली है। मेहनत से आप पीछे मत हटिए, पढ़ाई के लिए आज का दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, सो अपने खान पान का ध्यान रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश बता चुका हूं आपको नहीं करना है और आज घर के आसपास किसी भी दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के शीश नवाइए, उनका दर्शन करिए, इसी से आपको फायदा मिलेगा। कन्या के लिए देखा जाए तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से लाभ में, बुध के नक्षत्र में, और गोचर कुंडली में एक और परिवर्तन सूर्य के रूप में हो रहा है। यह भी स्थिति काफी अच्छी आपके लिए बनी हुई है। सो नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। वेतन वृद्धि या किसी और तरीके से आपको फायदा होने वाला है। जहां धन लाभ के योग हैं वहीं नौकरी में बदलाव करने का विचार कर रहे हैं तो कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए हर प्रकार से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं कोई महत्वपूर्ण कागजात इत्यादि तैयार करना हो तो उसके लिए भी आज का दिन बढ़िया है। कन्या राशि के जातकों के लिए जहां तक मैं देख रहा हूं हर प्रकार से स्थिति अच्छी है। कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो सफलता आपको प्राप्त होगी। और व्यापारियों की बात करूं तो दिन सामान्यतया ठीक है। निवेश बस सोच समझ करके जानकार की राय लेकर के करिएगा। कमीशन से जुड़ा कार्य कर रहे हैं तो कोई जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। गोचर कुंडली में सूर्य का परिवर्तन आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। प्रेम संबंध में आज का दिन बढ़िया। तो वहीं अगर प्रेमी के साथ रिश्ते में कोई परेशानी है तो उसमें सुधार के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है, सफलता प्रदायक। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सो वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिए। और आज सिर दर्द की मामूली शिकायत होती दिखाई पड़ रही, सो जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। गुड़ का दान आपके लिए सर्वाधिक लाभप्रद रहेगा, सो आज गुड़ का दान करिए। और तुला की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में है। सूर्य का परिवर्तन आपकी राशि से भाग्य में हुआ है। लाभ के संकेत मिल रहे हैं। सकारात्मक विचार बनाकर के आगे बढ़िए। कार्यस्थल पर अधिकारी वर्ग का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। नौकरी में अगर पदोन्नति इत्यादि की संभावना है तो वो संभावना पूर्ण होगी। तो वहीं जो आपके दुश्मन हैं, जो षड्यंत्रकारी, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो खुद की गलतियों से ही हार जाएंगे। यानी आपको उनके लिए कुछ नहीं करना।
कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो सोच समझ करके ले सकते हैं, दिन बढ़िया है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों को फायदा मिलने वाला है, निवेश आपके लिए लाभप्रद रहेगा। मिला जुला करके तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन हर प्रकार से लाभदायी बना हुआ है। किसी से बातचीत करने के लिए, मीटिंग करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं प्रेम संबंध में भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिख रहा है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी, स्थायित्व आएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो उहापोह से मुक्ति मिलने वाली है। तो तुला राशि के जातकों के लिए हर प्रकार से आज का दिन बढ़िया है। आज के समय को, इस काल को व्यर्थ मत गवाइए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और नींद की कमी थोड़ी सी हो सकती है, तो हल्का और सादा भोजन लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है, निवेश आप करें। वृश्चिक को सावधान रहना पड़ेगा। गोचर कुंडली में परिवर्तन सूर्य के रूप में हुआ है, वो आपकी राशि से अष्टमस्थ हैं। तो वहीं चंद्रमा राशि से भाग्य भाव में बुध के नक्षत्र में है। नौकरी में परेशानी आने वाली है। जो लोग सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं बेहद सतर्क और सावधान रहें। मंगलवार का दिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। अपनी योजना किसी से शेयर मत करिए, नहीं मुश्किल में पड़ेंगे। और अपने फायदे के लिए अगर कोई गैर कानूनी कार्य करने की सोच रहे हैं तो इससे बचिए, फायदा तो नहीं होगा, किसी मुश्किल में पड़ जाएंगे। नौकरी के क्षेत्र में आज थोड़ा तनाव रहने वाला है। अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, अपने काम से काम रखिए। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, ये आपके लिए अच्छा है। व्यवसायियों को व्यवसाय में परेशानी आने वाली है, कोई ना कोई चिंता आज सताएगी। हालांकि चिंता अगर है, परेशानी है तो समाधान भी शीघ्र ही मिलेगा, पर किसी भी प्रकार के विवाद इत्यादि में पड़ने से बचिए। दाम्पत्य जीवन सामान्य है, बल्कि दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी थी, कोई गलतफहमी थी तो वो दूर हो जाएगी। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है। संबंध में अगर कोई खटास है तो उसे दूर करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। और विद्यार्थियों की बात करें तो अपना मन पूरी तरह से पढ़ाई में लगाइए। पढ़ने लिखने में जितना हो सके मन लगाइए। हालांकि सफलता कम मिलने वाली है। स्वास्थ्य का ध्यान विशेष रूप से रखना है आपको। आज पेटजन्य रोग की संभावना है। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप ना करें। और आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा, इसी से आपको फायदा मिलेगा। धनु की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम भाव में एक और परिवर्तन सूर्य के रूप में हुआ है, जो कि आपकी राशि से सप्तम में है। जहां भी रहिए अपना व्यवहार आज लचीला रखिए। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिए। कोई ऐसी वाणी, ऐसी बात मत बोलिए जिससे सामने वाला बुरा मान जाए। जरूरत पड़ने पर सबकी मदद करिए, आपको भी मदद मिलती रहेगी। जरूरत पड़ने पर सलाह लेने से संकोच मत करिए। और कार्यस्थल पर अपना प्रभाव सकारात्मक बनाने का आपको प्रयत्न करना होगा। सबके साथ मिलजुल करके आगे बढ़िए। तो वहीं किसी रिश्तेदार की मदद आज आपको लेनी पड़ सकती है, या यूं समझ लीजिए कि किसी रिश्तेदार की मदद से ही आपका कोई रुका हुआ कार्य बनेगा। व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में लाभ की स्थिति है, परंतु निवेश आज आपको नहीं करना। व्यापार में निवेश करने की जगह, व्यापार में कुछ बड़ा करने की जगह नई रूपरेखा बनाने के लिए आज का दिन बढ़िया है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टमस्थ हैं, सो जरा सावधान रहिएगा, अन्यथा अचानक धन हानि का सामना करना पड़ेगा। वैवाहिक प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन ठीक दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के लिए भी दिन शुभ है। जीवन साथी की भावनाओं का अगर आपने ख्याल रखा तो कहना ही नहीं। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर के नीचे के हिस्सों में परेशानी दिखाई पड़ रही है, सो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और जैसा मैंने कहा, निवेश आप ना करें। मकर के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आज सप्तम में बुध के नक्षत्र में, लेकिन एक और परिवर्तन सूर्य के रूप में हुआ है। दिन ठीक है, परंतु सावधानी आवश्यक है। वाणी पर नियंत्रण रखिए। हालांकि जिससे भी आप मिलेंगे उसके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। वो विद्यार्थी जो किसी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। लेकिन जो लोग सरकारी नौकरी में हैं वो किसी न किसी तरह की परेशानी में पड़ेंगे, जरा सावधान रहिए। धन लाभ की अगर उम्मीद थी तो ये उम्मीद पूरा होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो वहीं आज माता पिता भाई बहन सबकी बातों को मानिए, सबका सहयोग लीजिए, सबका सहयोग करिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है, बहुत अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं। जीवन साथी से धन संबंधी सहयोग आपको मिल जाएगा। वाणी पर नियंत्रण रखा तो हर तरह की परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। प्रेम संबंध में सावधानी की बेहद आवश्यकता है। आज प्रेमी की कोई बात आपको चुभ सकती है। प्रेमी का मूड कब बदल जाए कह नहीं सकते। प्रेम संबंध में आज खटास और ब्रेकअप की संभावना ज्यादा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता अवश्य मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो दंत रोग की संभावना दिखाई पड़ रही है। मन भी अशांत रहेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंच है। और आज
प्रातःकाल ही पक्षियों को दाना डालिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और निवेश आप सतर्क सावधान होकर के कर सकते हैं। कुंभ के लिए देखा जाए तो आज का दिन बेहद खास, बहुत बढ़िया रहने वाला है, शुभ रहने वाला है। किसी सामाजिक कार्यक्रम में अगर शामिल हो रहे हैं तो बढ़िया, किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात होगी। प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। गोचर कुंडली में सूर्य का आपकी राशि से पंचम में परिवर्तन बढ़िया रहने वाला है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको मैंने पूर्व में ही सतर्क किया है, सावधान रहें। और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। जरूरत पड़ने पर पिता से आपको सहयोग मिलेगा, थोड़े से प्रयास से आपका काम बनने वाला है। और कार्यस्थल पर भी जो आपके अधीनस्थ हैं उनका पूरा सहयोग, उच्चाधिकारियों का पूरा सहयोग, तो वहीं शुभ समाचार मिलेगा। करियर के प्रति सावधान रहना बेहद आवश्यक है। व्यापारियों के लिए लाभ की स्थिति बनी हुई है और नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए, या कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए, नुकसान होगा। विद्यार्थियों को नया कोर्स प्रारंभ करने के लिए बढ़िया समय बिल्कुल आप कर सकते हैं। और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो स्वास्थ्य में राहत मिलने वाली है, स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और आज हनुमान चालीसा का 3 बार प्रातःकाल ही पाठ करिए, आपके लिए बेहद खास होगा। बात आखिरी राशि मीन की कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आज पंचम में, बुध के नक्षत्र में एक और परिवर्तन सूर्य के रूप में, जो कि आपकी राशि से चतुर्थ में, बहुत अच्छा नहीं है। प्रयास निरंतर बनाए रखना होगा। पूर्वानुमान वैसे तो आपका सही होगा, लेकिन दिन को मैं बहुत शुभ ऐसा नहीं कहूंगा। गोचर कुंडली में सूर्य का परिवर्तन, राशि से चतुर्थ में, घर में कलह का वातावरण, तो वहीं संतान की ओर से चिंता, विद्यार्थियों को शिक्षा को लेकर के चिंता, और समय पक्ष में ना होने से कहीं ना कहीं मन अशांत और दुखी रहेगा। एक बेचैनी आप पर हावी रहेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। बिना सोचे समझे बोलने से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी से बेवजह विवाद की संभावना है। तो वहीं प्रेम संबंध के लिए भी दिन बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा। विद्यार्थियों के लिए फिर से कहूंगा, मन में भटकाव की स्थिति है, सो जितना हो सके मन पढ़ाई पर लगाइए। अत्यधिक मेहनत के बावजूद कंफ्यूजन की स्थिति ज्यादा होगी और स्वास्थ्य में आज उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहने वाली है। तो वहीं कोई पुराना रोग भी आपको परेशान कर सकता है, सो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश आप ना करें और आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करिए, इसी से आपको फायदा मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।